आदिल हसन जिंदाबाद 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 हमारी पार्टी जिंदाबाद 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 सुबह सब लोगों से मुलाकात होगी। सुबह कपड़े में सब कपड़े में मुझसे सलाम बोला नहीं मिल पाऊंगा, सबको मेरा सलाम। मिथिलांचल का दौरा करके आए हैं, कल तिरहुत का दौरा है, क्या कुछ सर? जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब का 2 रोजा दौरा है बिहार का, जो आज किशनगंज के बहादुरगंज में एक बड़ी सभा हुई है और 2 खास मुद्दों पर वो दौरा कर रहे हैं। एक तो ये है कि वक्फ के इस काले कानून के खिलाफ मुल्कगीर तौर पर एक तहरीक चल रही है, जो मुल्क के आइन को तोड़ मरोड़ कर इस काले कानून को पेश किया गया है, ये इसके खिलाफ एक मुहिम है। दूसरा ये है कि इस वक्त कश्मीर की वादियों में पहलगाम में जो मासूम बेकसूर सयाहों का जो कत्ल हुआ है, उस पर भी वो अपने गम का इजहार, उन पर मजम्मत और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए इस 2 हैसियत से दौरा है। बहादुरगंज में आज बड़ा जलसा हुआ है, वहाँ से हम लोग अभी दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा रात का क़याम है और कल फिर जाकर क्रांतिकारी सरजमीन में चंपारण के इलाके में कल दिन के 10 बजे से ढाका में बड़ा प्रोग्राम है। बिहार सारे लोगों की चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का इस बार क्या प्लान है? किस तरह से दरभंगा में सीट का बंटवारा करेंगे? जैसा कि पिछले 2020 में बहुत सारे लोग उम्मीद पाले हुए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको बहुत मायूसी हुई थी, इस बार किस तरह से सीट का बंटवारा होगा? मामला ये हुआ था कि गुज़िश्ता बार चूंकि हम लोगों ने एक थर्ड अलायंस बनाया था ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां हम लड़ना चाहते थे। अलायंस की वजह से वो सीटें हमें दूसरों को देनी पड़ी, साथियों को, जिसकी वजह से हमारे कुछ लोगों को मायूसी हाथ आई है। लेकिन अब की बार, अब तक तो हम तनहा दरभंगा के लिए क्या सोचा? अब तक तो हम तनहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा जाए और 25 जिले में हमारा संगठन खड़ा हो गया है और हमने वो किया है कि भाई 4 अगर हमारे तोड़े गए हैं तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 24 लाएंगे। तो पिछली बार हम 19 सीट पे लड़े थे, तो जाहिर है कि 24 को लाने के लिए तो 24 से अधिक सीटों पर ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये मामला वक्त, हालात, संगठन और अलायंस को सामने में रखकर जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी, ये जातीय जनगणना की घोषणा को किस तरीके से ले रही है एमआईएम? देखिए, जातीय आधारित गणना देश में होना चाहिए ताकि गरीबों का, पिछड़ों का की सही तस्वीर सामने में आए। चूंकि एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिले हुए 75-77 साल हुए, उनकी हालत भी अभी अच्छी नहीं हुई है। दूसरे जो दलित हैं उनकी भी हालत अच्छी नहीं हुई है। सेंसस का मेन मोटो ही यही है कि उसकी बुनियाद पर आगे के मंसूबे बनाए जाए। तो जब तक विभिन्न जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन नहीं हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मामला ये है कि वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अपोजिशन के लोग एक आवाज उठा रहे थे और उसको एनडीए के लोगों ने लपक लिया है कि हम करेंगे, और कब तक करेंगे इसका एक टाइमलाइन तय होना चाहिए कि 2 साल या 3 साल के अंदर में करेंगे और उसके जो नतीजे आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। चूंकि इस वक्त बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, इसको रद्दी के खाते में डाल दिया गया है। 500 करोड़ रुपए असेंबली से दिया गया और मैं दावा करता हूं कि पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक 6 महीने तक पूरा इस काम में लगे रहे। 5000 करोड़ का खर्चा हुआ है। लेकिन आप पत्रकार हैं, क्या उसकी रिपोर्ट है आपके पास? आज तक बिहार गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक नहीं किया है। लिमिटेड कॉपियां छापकर अपने एमएलए को, एमएलसी को सिर्फ तकसीम कर दिया। उसके बाद वो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि हम जाति आधारित गणना करेंगे, उसका क्या फलाफल हुआ? उसमें रिपोर्ट सामने में आई है कि उसमें एससी एसटी की हकमारी हुई है, दलितों की हकमारी हुई है, अकलियतों की हकमारी हुई है। उस पर कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा न करे कि एक उठती हुई आवाज को दबाने के लिए कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं। हुकूमत को तय करना चाहिए कि हम इतने दिनों में करेंगे और इसके नतीजे पर कार्रवाई करेंगे, तभी इसका मकसद पूरा होगा। इसमें एक और बात की चर्चा है सर कि मुसलमानों की जाति जनगणना नहीं होगी। अरे भाई, जाति आधारित गणना होगी, सबकी होगी ना, जात से कोई निकला हुआ थोड़े है।
मुसलमानों के दरमियान में जात में यह फर्क है कि और लोगों के जात में यह फर्क है कि रिश्ते नाते में रुकावट होती है, पूजा पाठ इबादत में रुकावट होती है। मुसलमानों के यहाँ जात पात पहचान की चीज है। मुसलमानों की जो किताब है, जो मुसलमान कहता है कि पूरे संसार की दाई है, कुरान में कहा गया है कि सारे इंसानों को एक ही माँ बाप से पैदा किया गया, आदम और हव्वा से पैदा किया गया, और विभिन्न जातियों में और समुदाय में बांट दिया गया है ताकि पहचान पैदा हो सके। उससे बड़ा छोटा, पैदाइश से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, चाल चरित्र से और अपने कर्म से बड़ा छोटा होगा। इसलिए मुसलमानों के अंदर में विभिन्न जातियां हैं, यह सच्चाई है, इसमें घबराने की कौन सी बात है। ये जो हैं कुछ लोग फसादी किस्म के लोग हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों भी ऐसा है वैसा है। कुछ भी नहीं है। एक काबा है, एक खुदा है, एक रसूल है, इसके मानने वाले मुसलमान हैं। विभिन्न जाति जान पहचान की उनकी चीज है, उनकी इबादत खाने में कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग जात पात का गलत प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि सिर्फ जाति जनगणना करके इकोनॉमिकल यानी आर्थिक जनगणना भी उसके साथ जोड़ा जाए, एक कॉलम। जाहिर है कि जो सेंसस होता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, किनका घर कैसा है, बल्कि आर्थिक गणना बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि उसके बगैर तो सही तस्वीर ही सामने में नहीं आएगी। इसमें भी चूंकि बहुत सारी चीजें आएंगी, जो कि कौन कितने पढ़े लिखे हैं, किसको कितनी भूमि है, किसकी सामाजिक हैसियत कैसी है, वो तो उनका जो फॉर्मेट सामने में आएगा उसके बाद कही जाएगी। लेकिन चूंकि बिहार से जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई है, तो उसमें जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो भी सामने, आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण उसमें हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं मुसलमानों की जाति जनगणना होगी, उसमें जो ओबीसी समाज के मुसलमान होंगे तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण आज भी जो आरक्षण है उसमें से आरक्षण उनका मिला हुआ है, लेकिन उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। मैं आपको बता दूं, बिहार में सिर्फ एक दो जाति है मुसलमानों की जो फॉरवर्ड में है, बाकी सब लोग तो गरीब हैं। कोई दुनिया है, कोई कलाल है, कोई अंसारी है, तो इसी में लोग बटे हुए हैं। तो उनकी भी जो आप देखेंगे कि बिहार में सबसे कम नौकरी अगर मिली है तो दलितों को और मुसलमानों को। दो आंकड़े में पेश कर देता हूं कि बिहार में अगड़ी की जाति की कई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 37 लाख है, नौकरी 58,000 होनी थी, 1,57,000 नौकरी मिली है। जिनकी आबादी 41 लाख है, उनकी नौकरी 71,000 होनी थी, 1,71,000 मिली है। 3 गुना 4 गुना ज्यादा मिली है। लेकिन आपको मैं बता दूं, दलितों की आबादी 20% है और उसकी आबादी जो है 2,56,00,000 है। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, एससी और एसटी को, उनको नौकरी नहीं, एससी को सिर्फ उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 4,11,000, 2,91,000 नौकरी उनको मिली है, 1,11,000। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जरिए से रिजर्वेशन के बावजूद भी इनकी नौकरियों को छिपा गए लोग। और उसके बाद देखेंगे आप मुस्लिम माइनॉरिटी का जो मामला है, उनकी आबादी के अनुपात में 18% आबादी है बिहार में, मुस्लिम आबादी 2,31,00,000 आबादी है इनकी, और उनकी नौकरी होनी चाहिए थी 3,68,000। सिर्फ उनको 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को वंचित रखा गया है। तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो कराया तो लाना चाहिए था, कोई उनको कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि वंचित समाज को। आपने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की लेकिन दवाई नहीं लिखी, तो दवा लिखे बगैर बीमार का भला होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार अगर करना चाहती है तो इन चीजों पर भी उसको तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश थी कि वैसी साहब एक सभा दरभंगा में भी हो, नहीं हुई है। क्या लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा यहाँ के कार्यकर्ताओं? यकीन है कि आपके ख्वाहिशों का, बल्कि बहुत सारे वर्करों का नहीं, हमारे मीडिया के साथियों की भी ख्वाहिश है, तो इसलिए आप लोगों की ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। और अनकरीब ही यहाँ पर भी प्रोग्राम होगा। अभी तो जल्दी में वहाँ प्रोग्राम तय हुआ और शिवहर से काफी दबाव था, तो वहाँ का प्रोग्राम तय हो गया है। हम लोग तो चाहते थे कि सर कम से कम 4-5 दिन रहे यहाँ पर, मधुबनी में प्रोग्राम कराते हैं, दरभंगा में प्रोग्राम कराते हैं, और दरभंगा में प्रोग्राम किए बगैर मिथिलांचल में आना ही क्या है, सही तो सेंटर है भैया। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? मुद्दों पर मुद्दे कमी है क्या आपको? आप बिहार में है, आप मुद्दे नहीं देख रहे हैं? भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है, ऐसा कभी आपने देखा? लोकतंत्र नाम की कोई चीज रह गई है? अफसरशाही का नंगा नाच किस तरह से हो रहा है? शराब खाने कल तक चलते थे, उनके टैक्स के पैसे गवर्नमेंट के खाते में जमा होते थे। आज शराब की कालाबाजारी हो रही है, दलालों को और पुलिस को और सरकार के लोग इसको आज हजम कर रहे हैं। कौन सा काम है? स्कूलों में टीचरों की बहाली हो गई है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटियों को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। कौन सी कल ठीक है? कल तक लूट हो रही थी सड़कों पर, आज बिहार में सबसे ज्यादा लूट अगर कहीं है, एस्टीमेट घोटाला है। जो काम 10 लाख रुपए में होना चाहिए था वो 1 करोड़ में हो रहा है। आप पहले किन मुद्दों पर? और अगर राष्ट्रीय स्तर पर आकर देखें तो 56 इंच वाले का सीना सिकुड़ कर 36 इंच हो गया है। और आप देखेंगे रुपए की कीमत हर दिन गिरती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सरकारी नौकरी की बात कहने वाला, लाखों रुपए की सूट पहनने वाला, पकौड़ा बेचने वालों को कहता कि हम नौकरी दे रहे हैं। अब मुद्दे ही नहीं आपको।
सर एक सवाल मेरा तो सुन लीजिए कि दरभंगा में पिछले बार लोकसभा चुनाव में आपने जो है लोगों को निराश किया, लोग इस बात को लेकर नाराज थे कि एमआईएम ने दरभंगा में अपना उम्मीदवार नहीं किया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जो दरभंगा की तैयारी कर रहे हैं आपके पार्टी के नेता, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा या फिर इस बार जो है जो तैयारी में है फुलफिल कर रहे हैं? मैंने इस बात को पहले कह दिया है, हमारा जो पार्टी के साथ जो लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं वो अपने लीडर को अगर फॉलो करते हैं तो वो समर्पित कार्यकर्ता है, वह नहीं अगर जिनका निज स्वार्थ है, निज स्वार्थ की वजह से हमारे पार्टी से जुड़े हैं तो ऐसे लोगों को मायूसी होगी।